हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनाज क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इन द प्रीवियस करंट अफेयर वीडियो वी टॉक अबाउट G7 ऑर्गेनाइजेशन और आज हम ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की, ब्रिक्स में जो है टोटल 5 कंट्रीज हैं और जो ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई थी, ब्रिक्स की फॉर्मेशन जो है 2006 में हुई थी। एज द नेम सजेस्ट, ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन द पिक्चर यू कैन सी द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब देखिए दोस्तों, अगर थोड़े और डिटेल में डिस्कस करते हैं ब्रिक्स के बारे में। सबसे पहले ब्रिक टर्म हमें जो है एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम जो है जिम ओ नाइल था। इन्होंने जो है जिम ओ नाइल या जिम ओ नील, आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले 2011 में जो है इस टर्म को दिया था। अब देखिए उस टाइम दोस्तों इन्होंने ऐसी टोटल 4 कंट्रीज थी जिनमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना था। इन 4 कंट्री की जो इकोनॉमी थी, इन इकोनॉमीज को इन्होंने जो है एमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड कहा था और इसीलिए दोस्तों इन्होंने जो है ये टर्म दी थी। फिर दोस्तों ओरिजिनली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन थी, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 2006 में जो है फाउंड हुई थी। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रीवियस स्टेटमेंट थी, प्रीवियस स्टेटमेंट से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ब्रिक टर्म था, ब्रिक टर्म जो है सबसे पहले हमें जो है किसने दिया था। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है 2006 के बाद जो है 2010 में जो है साउथ अफ्रीका जो है इस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेता है। देन जो है ब्रिक्स, जो कि 2006 में जिसमें सिर्फ 4 कंट्रीज थी, 2010 में जो है साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद इसमें जो है टोटल 5 कंट्रीज हो जाती हैं और ब्रिक्स एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, हमने देख लिया कि हमारा ब्रिक्स की जो फॉर्मेशन कैसे हुई है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स के समिट की। जो 15th समिट था ब्रिक्स का जो है साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुआ था और जो हमारा 16th समिट है 2024 का, ये जो हमारा रशिया होस्ट करेगा। अब देखिए दोस्तों, जो 15th समिट था, 15th समिट में हमारे जो अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे सिरिल रामापोसा, इन्होंने जो है टोटल 67 कंट्रीज को जो है किया था समिट में और इस समिट की थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ये जो है दोस्तों इस समिट की थीम थी। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लस समिट 2023 में जो है ब्रिक्स का समिट जो है किस कंट्री ने होस्ट किया था, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो 16th समिट है, 16th समिट जो है हमारे रशिया में होगा, रशिया के मॉस्को सिटी में होगा। और देखिए दोस्तों, जो 16th समिट की थीम है, इसकी थीम होगी स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलेटरलिज्म फॉर द पर्पज ऑफ जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये इस समिट की जो है थीम होगी। अब देखिए दोस्तों, जो 2023 वाला समिट है, 2023 वाला समिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समिट में जो है ब्रिक्स ग्रुप में हम एक्सपेंशन देखते हैं। जब ये समिट जो है साउथ अफ्रीका में हो रहा था, तब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था कि टोटल 5 कंट्रीज, जिनमें अर्जेंटीना, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई, टोटल 5 कंट्रीज हैं। ये 5 कंट्रीज हमारे ब्रिक्स ग्रुप को जो है ज्वाइन करेंगी। और देखिए दोस्तों, ये 5 कंट्रीज जो है अपनी मेंबरशिप जो है 1 जनवरी 2024 के बाद एक्वायर कर लेंगी। लेकिन एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट हमारे ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई, ऐसी टोटल 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑफिशियली ब्रिक्स को जो है ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप होती है, ब्रिक्स की चेयरमैनशिप या ब्रिक्स की जो समिट होते हैं उनको कंट्रीज कैसे होस्ट करती हैं। तो दोस्तों, द चेयरमैनशिप ऑफ द फोरम इज रोटेटेड एनुअली अमंग द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्रोनिम ब्रिक्स। यानी जिस तरीके से जो है ब्रिक्स एक्रोनिम है, इसी तरीके से जो है जितनी भी ये मेंबर्स कंट्रीज हैं ये जो समिट को होस्ट करेंगी। सबसे पहले ब्राजील, देन रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इस तरीके से जो है ये समिट को जो है होस्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिक्स में जो समिट होस्ट होते हैं वो जो एक्रोनिम के अकॉर्डिंग होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ब्राजील आएगा, देन रशिया, फिर इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब देखिए दोस्तों, 2023 का समिट जो है साउथ अफ्रीका में हुआ था। अब अकॉर्डिंग टू एक्रोनिम 2024 का समिट जो है ब्राजील ने होस्ट करना, 2024 का समिट जो है ब्राजील ने होस्ट करना था। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो ब्राजील है, जो ब्राजील हमारे पास कंट्री है, ब्राजील कंट्री जो है 2024 में जो है G20 समिट को भी जो है होस्ट कर रही है। और देखिए दोस्तों, इसी रीजन की वजह से ब्राजील ने जो है अपनी मेंबरशिप को जो है आगे शिफ्ट कर दिया और अब जो है 2024 का समिट जो है रशिया होस्ट करेगा। अब देखिए दोस्तों, समिट के बाद कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं जो कि ब्रिक्स के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं। देखिए, सबसे पहले इनिशिएटिव है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए दोस्तों, ये जो बैंक है, इस बैंक को जो है 2014 में बनाया गया था और इस बैंक का हेडक्वार्टर जो है शंघाई चाइना में लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों, जो सेकेंड इनिशिएटिव है कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट फंड। अब देखिए दोस्तों, ये जो बनाया गया था कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट फंड, ये भी जो है 2014 में बनाया गया था। अब इस कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट फंड का मेन एम यह था कि जब भी किसी ब्रिक्स की मेंबर कंट्री में प्रेशर होगा शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके, तो उस प्रेशर को डील करने के लिए या उस प्रेशर को जो है ओवरकम करने के लिए कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट फंड बनाया गया था। अब देखिए दोस्तों, जो थर्ड इनिशिएटिव ब्रिक्स ने लिया था, थर्ड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू क्रिएट ए सिस्टम एज एन अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम हमारा जो है यूएसए के जितने भी बैंक्स हैं उनका एक पेमेंट सिस्टम है। अब देखिए दोस्तों, इस स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की तरह एक और अल्टरनेटिव तैयार करने का डिसीजन भी जो है ब्रिक्स मेंबर्स कंट्री ने लिया है। अब देखिए दोस्तों, हमने जो है ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से जो है कवर कर लिया। हमने इसकी जो है मेंबर कंट्रीज देख ली, फाउंडिंग ईयर देख लिया, प्लस उसके बाद हमने देख लिया कि ब्रिक्स में जो है एक्सपेंशन हो रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज हमारे ब्रिक्स में जो है ऐड हो रही हैं। देन हमने ब्रिक्स के इनिशिएटिव के बारे में देख लिया। अब देखिए दोस्तों, वीडियो के एंड में हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारे एग्जामिनर हमें एग्जाम में जो है किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिक्स समिट। योर फर्स्ट ऑप्शन इज South Africa was invited to join BRICS in December 2010, after which the group adopted the acronym BRICS. Second statement is chairman of the forum is rotated annually among the members in accordance with the acronym BRICS. अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ने से पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि एग्जामिनर आपको क्या पूछ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा हुआ है Which of the statement given above is are correct। अब देखिए दोस्तों, जिस तरीके से दोस्तों हमारा एग्जाम का ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है, एग्जामिनर हमारे से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछता है। अब एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम हमसे जो है नॉट करेक्ट भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यही एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से जो है टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। जो लोग जो है एलाइड या एचएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।